हाय दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर लिए होंगे। जैसा कि आपको पता है 31 मार्च 2024 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और सब लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। अब इस साल में जो भी आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है या जो भी लॉस बियर किया है, उसकी जानकारी आपको गवर्नमेंट को देनी होती है आईटीआर फॉर्म के रूप में, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न भी बोलते हैं। यानी कि उस साल में आपने जो भी कमाया या जो भी नुकसान हुआ, उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। अब देखिए, इसमें भी दो तरह के केसेस होते हैं। एक होते हैं ऑडिट केस और दूसरा होता है नॉन ऑडिट केस। यानी कि जिन लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टर्ड्स के द्वारा ऑडिट होने हैं, उनकी रिटर्न फाइल करने की डेट होती है अलग, और जिन केसेस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके 31 जुलाई जनरली कॉमन होती है, जिसमें नॉन ऑडिट केस की सभी रिटर्नें फाइल होती हैं। और जिनके के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है, उस केस में उन लोगों को रिटर्न फाइल करनी होती है 30 सितंबर तक। ये डेट टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, उसमें अपडेट्स आ जाते हैं, बट मैं उसकी बात नहीं करने वाला। देखिए, इस बार एक बड़ा अपडेट है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जस्ट अभी आपका मार्च क्लोज हुआ है और अप्रैल में ही गवर्नमेंट ने अपने फॉर्म्स रिटर्न्स वो लॉन्च कर दिए हैं। वो पोर्टल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर फॉर्म्स को देख सकते हैं। अब देखिए, अब आपके पास फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपको चाहिए कि आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो फाइल कर सकते हैं, बट मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है या टीसीएस वगैरह आपको कहीं से क्लेम करना है, तो उस केस में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और अपनी रिटर्न को अभी दाखिल ना करें। क्योंकि अगर आप अभी रिटर्न फाइल कर देंगे तो बाद में फिर आपको रिटर्न रिवाइज करनी होगी, अमेंड करनी होगी। तो उसके लिए आप पहले वेट करें, और जब आपका 26 या एआईएस अपडेट हो जाता है और आपकी जितनी भी टीडीएस के रूप में डिडक्शन हुई हैं वो सभी पोर्टल पर आ जाती हैं, तो उसके बाद आप उसको क्लेम कर पाएंगे और फिर जब ही आप रिटर्न फाइल करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए, जस्ट मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर डैशबोर्ड पर हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फाइल नाउ पर। जैसे ही मैं फाइल नाउ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए, यहाँ पर मेरा असेसमेंट आ चुका है जो कि 24-25 है। मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज किए थे वो 23-24 के किए थे। तो हमेशा असेसमेंट जो ईयर होता है उससे नेक्स्ट ईयर होता है। तो नेक्स्ट ईयर है 24-25। अब रिकमेंड कर रहा है कि किस मोड में आपको रिटर्न फाइल करनी है। जैसे मैंने ऑनलाइन मोड चूज करा और जस्ट ये विंडो ओपन हुई और स्टार्ट फाइलिंग नाउ पर। अब देखिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर, ये जिस भी बीएससीसी आपके ऊपर फॉल करता है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, जिस तरह के भी आप पर्सन हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए फॉर्म्स आ जाएंगे आपको। देखिए, ITR 1, 2, 3, 4, 6 अभी अवेलेबल नहीं है, बट 1 to 4 अवेलेबल है। तो आप इन कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका टीडीएस भी नहीं कटना है, तो आप उस केस में रिटर्न फाइल कर सकते हैं बेझिझक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट आपका कहीं से टीडीएस या टीसीएस कटना है तो उस केस में आपको वेट करना होगा। जो अब इसकी लास्ट डेट है वो 31 मई है, रिटर्न की लास्ट डेट फोर्थ क्वार्टर की। तो वो यानी कि मई के बाद ही, मतलब 15 जून के बाद ही आपका वो 26 एज में अपडेट हो पाएगा, क्योंकि 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं अपडेट होने में। तो आप वेट कीजिए। अगर आपका टीडीएस वगैरह कटता है और आप उस केस में आप रिटर्न जून जुलाई में या फाइल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Damn.